यदि आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमने नवरात्रों में पूजा पाठ किया उसकी जो भी बची हुई सामग्री होती है, वैसे तो सारी वीडियोस में साथ के साथ ही बता दिया गया है कि आपको उनको कैसे प्रवाहित करना है, यदि घर में रख रहे हैं तो कैसे रखना है। अब एक जो सबके मन में सवाल होता है, जो हम माँ की जोत जलाते हैं, 9 के 9 दिन दीपक जलाते हैं, उसकी जो हमारी बत्ती होती है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो जितनी भी हमारी बत्तियां 9 दिनों की होती है, आप उन बत्तियों को इकट्ठा करके एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें थोड़ा कपूर डाल के आप उसमें 4 लौंग डालें और उसको जला के पूरे घर में आप उसकी जो धुनी है उससे आप पूरे घर को शुद्ध करें, तो आपकी जो घर की ऊर्जा का लेवल है और उठ जाएगा। कभी भी ये बत्ती है, मंदिर का जितना भी सामान होता है, हमारे को कचरे में नहीं डालना चाहिए। आप उसको या तो किसी गमले की मिट्टी में दबा दें, पेड़ पौधों में दबा दें, या उनको बर्न करके जो उसकी राख होती है। अब बत्ती की राख का आप क्या कर सकते हैं, बत्ती की सारी आप जब आपने पूरे घर में उसका धुआं कर दिया, सकारात्मक ऊर्जा अपने घर में विराजमान कर ली, उसके बाद आप उसको खुली जगह में रख सकते हैं ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजने के लिए। और उसके बाद आप जब वो ठंडी हो जाए, उसको बिल्कुल बारीक पाउडर सा बना लें और उसको अपने पास संभाल के रख लें। और जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे होता है, आपका मीटिंग है, कुछ अच्छा काम है, उसमें आप उस भभूत को जरा सा लगा के जाएं। एक छोटी सी पुड़िया में आप अपने साथ रख भी सकते हैं। ये प्रयोग आप करके देखें तो आपको बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना कि अंदर से मन बहुत अच्छा होगा। तो शुद्ध ऊर्जाएं, जब भी कोई भी पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं तो शुद्ध ऊर्जाएं हमारे घर में विराजमान हो जाती हैं। और उनको यदि हम और चार्ज कर करके प्रयोग करते हैं तो और उसके सफल प्रयोग होते हैं। आप अपने हिसाब से और भी बहुत चीज़ों में इसका काम ले सकते हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति आपके घर में है और बहुत समय से बीमार चल रहा है, तो आप रेगुलरली उसको जो हमारी भभूत हमारे पास है, उस भभूत का टीका कर सकते हैं। और आपको बताऊं, जितने भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 7, 16, 25 तारीख में हुआ है, यदि वो लोग इस भभूत का प्रयोग करते हैं तो उनको बहुत बहुत केतु के फायदे मिलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है आप सभी के लिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ, जुड़ूंगी अन्य किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू। यदि आप ये भी जानना चाहते हैं, जो लोग नवरात्रों में खेतरी बोते हैं, तो उस जौ का हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो देखिए, सब अपनी परंपरा जो पुराने समय से हमारे घरों में चला आ रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी के हिसाब से आप यदि जानना के इच्छुक हैं कि उसका हम क्या करें, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और उसको अपने जीवन में उतार के देखें। यदि आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट शेयर करके अपना जो आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है, जो आपको फीलिंग आती है, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप इसको जो नवरात्रि की जो है या बालें हैं, उनको क्या कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत समय से बीमार है, आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आप उसके पास इसको रख सकते हैं। आप जौ के जो हमारे जो बीज होते हैं उनको या उसकी बालों को भी थोड़ा सा आप पीले कपड़े में लपेट के अपने मंदिर में या घर के ईस्ट सेक्टर में आप रख सकते हैं। इससे आपके घर की एनर्जी और उठी रहेगी। अपने जैसे कहते हैं ना कि जितने दिन हमने पूजा की, वो पूजा पाठ नवरात्रि टू नवरात्रि जितनी रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर की जाती हैं, वो आपकी हर नवरात्रि में आपकी रेमेडी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जो हमारे ग्रहों और उसके हिसाब से आपको बताई जाती है। लाल कपड़े में बांध के आप रख सकते हैं उसको तिजोरी में। और यही यदि आप हवन करते हैं और उस हवन को जो आपके जौ की खेतरी का बचा हुआ जितना भी सामान है, आप यदि उसमें समर्पित करते हैं रामनवमी के दिन, तो आप या अष्टमी के दिन यदि आप हवन करते हैं, तो आपके घर से प्रत्येक प्रकार की, ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है कि सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है। तो ये तो है मेरा मत, जो मेरे को समझ आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो करें, और नहीं तो आप अपने हिसाब से ही करें, क्योंकि हर चीज़ एक वाइब्रेशन बेस्ड है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी ऊर्जा क्रिएट करते हैं हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए। इसी के साथ